हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स पर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का, वो 4 to 5 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं करंट अफेयर्स से। और अभी जो लोको पायलट रेलवे का एग्जाम होने वाला है उसमें 10 मार्क्स से करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बढ़ गया है, इसलिए हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा आज का सेशन करंट अफेयर्स के ऊपर 10 अगस्त 2018 पे। लास्ट वीडियो में हमने क्विज क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज था, हाल ही में महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड ने। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड ने। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड ने रिकॉर्ड 8वीं बार विश्व चैंपियन खिताब जीता है। कितनी बार? 8वीं बार। तो ये आपको याद रखना है। और भारत का इस टूर्नामेंट में कौन सा नंबर आया है? तो भारत 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यार नीदरलैंड की बात हो रही है तो नीदरलैंड के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। ठीक है फ्रेंड्स, नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो। और नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मार्क रूटे। ठीक है फ्रेंड्स, मार्क रूटे। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड ने रिकॉर्ड 8वीं बार विश्व चैंपियन खिताब जीता है और भारत का इस टूर्नामेंट में 8वें स्थान पर रहा है। और फ्रेंड्स, इसका आंसर नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो और नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मार्क रूटे। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इस पॉइंट से पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हाल ही में किस बैंक ने मोपेड नामक एक और डिजिटल पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। एसबीआई इसका राइट आंसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स, यहाँ मोपेड की बात हो रही है तो मोपेड का जो फुल फॉर्म है वो है मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। एक बार और रिपीट करता हूँ, मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। तो फ्रेंड्स, इसका एसबीआई आंसर है। तो एसबीआई के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को। और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और एसबीआई के जो चेयरपर्सन है वो है रजनीश कुमार। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में किस बैंक ने मोपेड नामक एक और डिजिटल पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एसबीआई। एसबीआई बैंक ने मोपेड नामक एक और डिजिटल पहल शुरू की है। और मोपेड का जो फुल फॉर्म है वो है मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। ठीक है फ्रेंड्स, और एसबीआई की बात की थी तो एसबीआई की जो स्थापना हुई है वो ये 1 जुलाई 1955 को। और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और एसबीआई का जो चेयरपर्सन है वो है रजनीश कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने किसे अपना निर्देशक और महाप्रबंधक नियुक्ति किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस गोपाल कुमार। एस गोपाल कुमार इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की बात हो रही है तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूआईआई की जो स्थापना हुई है वो ये 18 फरवरी 1938, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 18 फरवरी 1938। और यूआईआई के जो सीईओ हैं श्री एवी गिरजा कुमार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, श्री एवी गिरजा कुमार है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। ठीक है फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने किसे अपना निदेशक और महाप्रबंधक नियुक्ति किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस गोपाल कुमार। और फ्रेंड्स, यहाँ यूआईआई की बात हो रही है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की। तो यूआईआई की जो स्थापना हुई है वो ये 18 फरवरी 1938 को। और यूआईआई के जो सीईओ हैं वो है श्री एवी गिरजा कुमार और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। तो इतने पॉइंट इस पॉइंट से आपको याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने औषधि और सुगंधित पौधों व
वन उपज को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय लोगों की आजीविका में विकास के लिए औषधि और सुगंधित पौधों व वन उपज को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने औषधीय और सुगंधित पौधों व वन उपज को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय लोगों की आजीविका में विकास के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों व वन उपज को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इतना पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इवान डुक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इवान डुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ कोलंबिया की बात हो रही है तो कोलंबिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटा। ठीक है फ्रेंड्स, बोगोटा। ठीक है फ्रेंड्स, और कोलंबिया की जो करेंसी है वो है पेसो। ठीक है फ्रेंड्स, PESO। ठीक है फ्रेंड्स, पेसो। एक बार और लिख देता हूँ, PESO। ठीक है फ्रेंड्स, और कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है वो है इवान डुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवान डुक ने। और फ्रेंड्स कोलंबिया की बात हो रही है तो कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटा। कोलंबिया की जो करेंसी है वो है पेसो, और कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है वो है इवान डुक। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ICC ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट की आधिकारिक मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, T10। T10 इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स यहाँ ICC की बात हो रही है, ICC ने मंजूरी दी है तो ICC के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ICC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ICC की जो स्थापना हुई है वो हुई है 15 जून 1909। 15 जून 1909। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो चेयरमैन है वो है शशांक मनोहर। ठीक है फ्रेंड्स, शशांक मनोहर। और इसके जो CEO हैं वो है डेव रिचर्डसन। ठीक है फ्रेंड्स, डेव रिचर्डसन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई, UAE में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई, UAE में। तो इस पॉइंट को हम एक बार और देख लेते हैं। हाल ही में ICC ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट की आधिकारिक मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, T10। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ ICC की बात हो रही है तो ICC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ICC की जो स्थापना हुई है वो है 15 जून 1909 को। और ICC के जो चेयरमैन है वो है शशांक मनोहर, और ICC के जो CEO है वो है डेव रिचर्डसन, और ICC का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई, UAE में। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात मित्र ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, निर्यात मित्र ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यात मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात मित्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यात मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एम करुणानिधि का निधन हुआ है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। और तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, और तमिलनाडु के जो CM है वो है E.K. पलानी स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, E.K. पलानी स्वामी। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और ये क्वेश्चन रेलवे के अभी जो फर्स्ट डे एग्जाम हुआ है 9 अगस्त को, उसमें पूछा गया है तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। तो ये आप पॉइंट्स जो मैं बताता हूँ उसको नोट कर लीजिए और याद रखें।
तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में एम करुणानिधि का निधन हुआ है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, तमिलनाडु के जो सीएम है वो है ई.के. पलानीसामी और तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। तो इतने पॉइंट फ्रेंड्स आपको इस पॉइंट से याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार? 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, 5 बार ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ट्राई ने अपनी मोबाइल ऐप DND 2.0 और माईकॉल को किस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमंग ऐप। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमंग ऐप के साथ जोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ उमंग की बात हो रही है तो उमंग का फुल फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। उमंग का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एक बार और रिपीट करता हूँ, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ ट्राई की बात हो रही है तो ट्राई का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ट्राई का जो फुल फॉर्म है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 20 फरवरी 1997 को। ठीक है फ्रेंड्स, 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। एक बार और हम देख लेते हैं इस पॉइंट को। हाल ही में ट्राई ने अपनी मोबाइल ऐप DND 2.0 और माईकॉल को किस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमंग ऐप के साथ जोड़ा है। और उमंग का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ ट्राई की बात हो रही है तो ट्राई का जो फुल फॉर्म है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 20 फरवरी 1997 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1997 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मारियो गोमेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वे किस देश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी से संबंधित थे। तो जर्मनी की बात हो रही थी तो जर्मनी के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, जर्मनी की जो करेंसी है वो है यूरो और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में मारियो गोमेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। और जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन और जर्मनी की जो करेंसी है वो है यूरो और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस शहर में 3 दिवसीय चीनी फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। कोलकाता इसका राइट आंसर है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है वो है केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है फ्रेंड्स, केसरीनाथ त्रिपाठी। तो इस पॉइंट को हम एक बार और देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में 3 दिवसीय चीनी फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। कोलकाता जो है वो है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है वो है केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है भारत में हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम इस क्विज के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर करें। हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेटेज है अब करंट अफेयर्स का वो बढ़ता जा रहा है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ही करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।